बीजेपी के निवर्तमान जिला महामंत्री ने पत्रकार को दी भद्दी गालियां, दी नगर छोड़ने की धमकी। नेताजी के भवन में किराए पर वृद्धाश्रम में एक वृद्धा को दाखिल कराने ले गया था पत्रकार। वृद्धा को केयर टेकर द्वारा वृद्धा आश्रम में दाखिल नहीं करने पर मामले को अवगत कराने पर भड़के नेता दुद्धी। जहां बीजेपी की सरकार भयमुक्त शासन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही और डंका भी पीट रही है, वहीं धरातल पर पार्टी के चुटभये नेता पार्टी के निर्देशों का माखौल उड़ा रहे हैं, जिससे जनता सहित बुद्धिजीवियों में आक्रोश है। बीजेपी के चुटभये सरकार के मंशा पर किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी रविवार की रात्रि देखने को मिली। स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 10 में ठंड से कांपती इधर उधर भटकते वृद्धा महिला को देख वार्ड सदस्य आमेश सिंह, पत्रकार रवि सिंह, मनीष कुमार पत्रकार व कुछ पुलिसकर्मियों के साथ कस्बे में भाजपा नेता सुरेंद्र अग्रहरी के निजी भवन में किराए पर संचालित ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम में दाखिला कराने ले गए तो वहां के केयर टेकर ने उक्त वृद्धा को दाखिला लेने से इनकार किया जाने लगा। कड़ाके की ठंड की रात में दाखिला नहीं लेने पर जब पत्रकार रवि सिंह ने बीजेपी नेता व निवर्तमान जिला महामंत्री सुरेंद्र अग्रहरी को सेलफोन पर मामले को अवगत कराया तो नेताजी ने कहा कि उक्त महिला 2 दिनों तक वृद्धा आश्रम में रह चुकी है। जब पत्रकार द्वारा वृद्धा आश्रम की स्थिति की पोल खोलने की खबर चलाने की बात कही तो नेताजी उखड़ गए और पत्रकार को मां की भद्दी गालियां बकने लगे और गालियों का बौछार पत्रकार को जाति सूचक गाली देते हुए अगले दिन से नगर छोड़ने की धमकी दे डाली। मामले से आघात हुए डरे सहमे यूनाइटेड भारत क्राइम जासूस जागरूक एक्सप्रेस के पत्रकार ने भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता व जिला मंत्री दिलीप पांड्या, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह बबलू, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जनों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पदाधिकारियों में घटना को अवगत कराया है। थाने में तहरीर दिए, क्या मामला है? मामला है कि बीती रात्रि रविवार के दिन लगभग 8 से 9 बजे के बीच एक अति वृद्ध थी जो गांव से भटकी हुई आई थी। उसमें सभासद और कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे प्रयास किया गया कि एक सुरक्षित जगह भेजा जाए जिससे वो रात्रि अपना गुजार सके और सुरक्षित बच सके। तब मैं लगभग 8:30 बजे आया तो वृद्ध को देखा, फिर उसको मैंने खिलाया पिलाया, फिर उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया कि मैं दुम्हान की रहने वाली हूँ और ये मेरा नाम है, लेकिन रात्रि में वो जाने में सक्षम नहीं थी, जिसको लेकर के पुलिस के लोगों से और सभासद के द्वारा मदद कर उसे रैन बसेरा में पहुंचाने की प्रक्रिया की गई। मैं तो सोचा कि रैन बसेरा में उसे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि नगर पंचायत में बना हुआ है और जिला प्रशासन द्वारा आदेश भी है, लेकिन सभासद के द्वारा पहले ही यहाँ एक वृद्धाश्रम है वहाँ पे शिफ्ट करने की बात किसी व्यक्ति से की गई थी। तो जब उन्हें किसी निजी वाहन से हम लेके जा रहे थे तो सभासद ने कहा कि नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए। तो उसे लगभग 9 बजे के बाद 9:15 बजे हम लोग ले गए वृद्धाश्रम काली मंदिर। वहाँ ले जाने के बाद जब वहाँ के केयर टेकर से हम लोगों ने बात की तो वो सबसे पहले आधार कार्ड मांगे। तो रात्रि में आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो खुद ही लावारिस है जिसकी कोई खोजबीन नहीं करने वाला है। तो हम लोगों ने उसको समझाया, हमने अपने रिस्क पर कहा कि आप रख लीजिए, लेकिन वो नहीं माने, कहे कि मैं इन्हें नहीं रखूँगी, 2 दिन पहले आए थे, इनका व्यवहार सही नहीं, ऐसे वैसे तमाम चीज़ें। फिर इसको लेकर के वो काफ़ी उग्र हो गई। फिर वहाँ से मैं हट करके मैंने कहा कि अपना ऑनर का नंबर दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया। तो जिनके मकान में वो चलता है वृद्धाश्रम, वो यहाँ के पूर्व जिला मंत्री सुरेंद्र अग्रहरी हैं, उन्हीं के उसमें चलता है। उनको मैंने फ़ोन किया, ऐसी भैया समस्या है, और तो उस संबंध में थोड़ा पहले वो नॉर्मल बात की, फिर एकाएक रेस हो गए और एक बगल में कोई उनके मित्र थे, उनको देख करके कहे लो बात करो। उसने हमसे बात किया तो हमने उनको भी समस्या बताया। इतने में उनका नाम मैंने समस्या के दौरान बता दिया कि सुरेंद्र जी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सुरेंद्र नाम सुनते ही वो उग्र हो गए, माँ बहन की गाली देने लगे, क्योंकि वो बातों से लग रहा था कि नशे में एकदम मदमस्त धुत है, और माँ बहन की गाली दिए, खूब गंदी गाली दिए, यहाँ तक धमकी भी दिए, जाति सूचक भी बोले मुझे, और बोले कि तुमको सुबह तक कल तक तुम दुद्धी नगर छोड़ना पड़ेगा, जिससे मैं डरा सहमा भयभीत हूँ। और मैंने अपने जिस संस्थान में काम करता हूँ अपने टीम को सूचना दिया, सारे लोगों को जानकारी ली। तो हमारे जो परिजन हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि योगी जी की सरकार जो है पत्रकारों को लेकर काफ़ी सजग है और काफ़ी सुरक्षा मुहैया करा रही है, जिसके संबंध में आज मैंने दुद्धी कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई।